हरे कृष्णा। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक का पवित्र तिथि, पवित्र महीना जो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेके आया है। जिस प्रकार एक किसान अगर उचित मौसम में बीजारोपण करता है तो उसकी बहुत सुंदर फसल लगती है, उसी प्रकार यदि हम इस पुरुषोत्तम मास में, इस महीने में भक्ति के कार्य करते हैं, भक्ति का बीज बोते हैं, तो बहुत शीघ्र हमें फल प्राप्त होता है। तो आज हम पुरुषोत्तम मास का कुछ गुणगान करेंगे। पहले जानते हैं अधिक मास बना क्यों। हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार एक सौर काल गणना होती है जो सूर्य के गति के अनुसार होती है। वह 365 दिन में एक वर्ष पूरा हो जाता है। और दूसरी चंद्रकाल गणना के अनुसार चंद्रमा की गति धीमी होने के कारण जो चंद्रकाल गणना होती है उसमें 354 दिन होते हैं। जो ये 11 दिन बचते हैं, इन 11 दिनों को 3 वर्ष तक जोड़ के 33 दिन बनते हैं। वही 33 दिन एक अधिक मास का निर्माण करते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा महीना है जिसको अधिक मास नाम से जानते हैं। 3 वर्ष में आता है। नरसिंह पुराण के अनुसार असुर हिरण्याकश्यपु ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या द्वारा बड़ी चतुराई पूर्वक वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी मैं आपकी सृष्टि में बनाए किसी जीव से ना मरूं, ना मैं सुबह मरूं ना शाम मरूं, ना आकाश में मरूं ना धरती में मरूं, ना अस्त्र द्वारा मरूं ना शस्त्र द्वारा, ना किसी मनुष्य के द्वारा मारा जाऊं ना किसी पशु के द्वारा। और तो और उसने यहाँ तक कह डाला कि आपके बनाए इन 12 मासों के भीतर ना मरूं। तो हमारे भगवान जो चतुर शिरोमणि हैं, उन्होंने एक अधिक महीने का निर्माण किया जो अधिक मास है। इस अधिक मास में ही उस असुर हिरण्याकश्यपु का वध हुआ। कर्मकांड के अनुसार इस अधिक मास को मल मास नाम दिया गया था। प्रत्येक दिवस और महीने और वर्ष के एक देवता होते हैं, जैसे जल के देवता वरुण देव हैं, इंद्रदेव हैं आदि। तो इस मल मास के जो देवी थी, उस देवी को क्योंकि इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है या कोई ऐसी पवित्र तिथि, उत्सव आदि नहीं आते हैं, तो सबने इसका तिरस्कार कर दिया। मल मास यानी कि दूषित हो, आप दूषित हो, ऐसी उपेक्षा की। तो जो देवी है अत्यंत उपेक्षित होने के कारण बहुत दुखी हुई। दुखी होकर रोते रोते भगवान कृष्ण के पास गई। जब भगवान कृष्ण के पास गोलोक धाम गई तो भगवान ने उनसे कहा, हे देवी, मेरे धाम में आके भी कोई रोए, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे निकट आकर अब तुम्हारे दुख सदैव के लिए समाप्त होने वाले हैं। अतः मैं आपको वरदान देता हूँ, मैं तुमको अपना नाम देता हूँ पुरुषोत्तम, मैं तुमको अपनी शक्ति प्रदान करता हूँ। साथ ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर मेरे समान वरदान देने की क्षमता होगी। आज के बाद तुम्हारा नाम मलमास नहीं, साथ ही आपके इस महीने में जो भी व्यक्ति पूजा, धर्म, दान, तपस्या, नाम जप या धार्मिक जो भी क्रियाकलाप करेगा उसका 16 लाख गुना फल बढ़कर मिलेगा। ये सुन के पुरुषोत्तम मास की देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान ने उस देवी को रोते देखा तो भगवान का स्वभाव अत्यंत करुणामय है। किसी के नेत्रों में आंसू देख नहीं पाते हैं। अत्यंत उदार स्वभाव होने के कारण भगवान ने उस मल मास को आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। जिस प्रकार भगवान ने एक सुदामा के सामने संपूर्ण ऐश्वर्य दे दिया, विभीषण को शरण में आने मात्र से लंकापति घोषित कर दिया, इसी तरह मलमास को भी भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम दे दिया। इसे अधिक मास नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 12 मासों से अधिक ये 13वां मास है। अधिक का अर्थात इसमें सब कुछ अधिक करना है, नाम जप अधिक करना है। यदि हम 16 माला करते हैं तो उसमें 2 या 4 माला और जोड़ के उसको अधिक करना है। यानी कि सामान्य दिनों में जो भी हम कार्य करते हैं, भक्ति के जो भी क्रियाकलाप, उनको और अधिक बढ़ा देना है। इसीलिए ये अधिक मास है। इसको करने के अनेक फायदे शास्त्रों में वर्णित हैं। सर्वप्रथम हमारे सारे पाप प्रारब्ध का नाश हो जाता है। हमारा प्रारब्ध ही जो हमें हमेशा कष्ट देता है या हमारे भक्ति में जो रुकावट देता है। मात्र 1 महीने में हम अपने बड़े से बड़े प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं। साथ ही जो पुरुषोत्तम मास का पालन करता है उसको इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान का धाम प्राप्त होता है। और इस महीने में किया गया हर कार्य, जैसा कि पहले बताया, वो 16 लाख गुना बढ़ जाता है। यानी कि 1 माला 16 लाख माला के बराबर हो जाती है।
और ऐसे व्यक्ति से भगवान पुरुषोत्तम इतने प्रसन्न होते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करके उसका जीवन आनंदमय कर देते हैं। यदि हम कहें कि हम सामान्य रूप से जो कार्य कर रहे हैं, जो पूजा पाठ विधि विधान कर रहे हैं, उसको ही करते हैं, अधिक करने की क्या आवश्यकता है, तो इसके दुष्परिणाम भी हैं। पांडवों सहित द्रौपदी माता ने अधिक मास आने पर इसका विशेष व्रत या नियम नहीं किया था, जिस कारण उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ा। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब आगे हम देखते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहले अधिक से अधिक हरिनाम करना है। दूसरा, तुलसी महारानी की सेवा, नित्य प्रति तुलसी माता को दीपदान, जल अर्पित करना, परिक्रमा करना, आरती करना, उनसे प्रार्थना करना पुरुषोत्तम मास में हमारे भक्ति में बहुत सहायता करता है। योग्य पात्र वैष्णव आदि को दान देना चाहिए। थोड़ा सा भी दान देंगे उसका हमें 16 लाख गुना फल बढ़ के मिलेगा। चौथा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण तथा पठन। विशेष रूप से दसम स्कंद में जो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति की गई है, वह स्तुति गाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पांचवा, श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, उसका नित्य पाठ करना चाहिए। छठा, संभव हो सके तो किसी पवित्र तीर्थ स्थान में जाके वास करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि मानसिक रूप से हमें वृंदावन आदि तीर्थों का स्मरण करना चाहिए, उससे भी हमें धामवास का फल प्राप्त होता है। सातवां, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्य देव का स्वागत करें। आठवां, श्री जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करें। नौवां, श्री नंदनंदन की स्तुति करें। यह पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष में एक बार आता है और सिर्फ 1 महीने के लिए। इस 1 महीने में हम बहुत ज़्यादा भगवान का नाम कीर्तन करें, कथा श्रवण करें, सेवा करें, दीपदान करें और अपने आप को भगवान के निकट रखने का प्रयास करें। यदि ऐसा करने में कुछ कठिनाई भी हो तो उसे सह लेनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने में हमें बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। आशा है बड़ी श्रद्धापूर्वक आप इन सब का पालन करेंगे। अंत में आप सबको पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।